फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एंग्स डायरी। एंग्स टैरो में आपका स्वागत है। एंड इस टैरो रीडिंग में हम बेसिकली 11/11 पोर्टल की रीडिंग करने वाले हैं, विच इज़ नवंबर 11, जो आपका नेक्स्ट पोर्टल जो स्पिरिचुअल पोर्टल बनेगा 11/11 का। तो उसकी रीडिंग हम करने वाले हैं कि 11/11 को बेसिकली कौन सी एनर्जेटिकल ब्लेसिंग्स अनलॉक होंगी, व्हाट्स कुकिंग इन द वूम्ब ऑफ द कॉस्मोस दैट टाइम। और उस रीडिंग में भी ये जो सीरीज़ है वो बेसिकली मैंने सन साइन सेंट्रिक सीरीज़ रखी है, जिसमें हम बेसिकली सन साइंस के अकॉर्डिंग हम उस पोर्टल की रीडिंग करेंगे। ये वाली रीडिंग में आई विल बी डूइंग द रीडिंग फॉर ऑल माई वर्गो फैमिली। मैं वर्गोस के लिए रीडिंग करने वाली हूँ कि व्हाट द डेट 11th November 11/11 will bring into the life of all the Virgos. And again, जैसा कि मैं हर एक वीडियो में बोलती हूँ कि जो भी टैरो रीडर्स मेरा वीडियो देख रहे हैं, अगर उनको कोई डेक पसंद आता है तो उस डेक का लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। चूँकि ये रीडिंग कलेक्टिवली वर्गोस के लिए है और नेक्स्ट भी रीडिंग होगी जो सन साइन स्पेसिफिक होगी, सन साइन सेंट्रिक होगी, तो इसमें टाइम स्टैम्प का कुछ वो है नहीं। तो यहाँ पे कोई टाइम स्टैम्प नहीं है इस रीडिंग में। यहाँ पे बेसिकली कोई पेंडुलम या कोई ग्रुप सिलेक्शन नहीं है। इट इज़ फॉर ऑल द वर्गोस। सो हेलो वर्गोस, ये रीडिंग आपके लिए है बेसिकली। जैसा कि मैंने बोला, यहाँ पे कोई टाइम स्टैम्प नहीं है, कोई ग्रुप सिलेक्शन नहीं है। ये रीडिंग टोटली जितने भी वर्गोस है, जो व्यूअर्स हैं मेरे, उनके लिए है। थोड़ा सा यहाँ पे टाइम लूँगी वर्गोस के बारे में बताने के लिए कि बेसिकली वर्गोस की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, मेन कैरेक्टरिस्टिक्स में बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगी, लेकिन जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो क्या हैं वर्गोस की। देखो, वर्गोस आर माय फेवरेट फॉर 2 रीजंस। फर्स्ट इज़, जो कि मेन रीज़न है कि मैं खुद एक वर्गो हूँ, लेकिन जो सेकेंड रीज़न है वो है कि आई जस्ट लव हाउ द ब्रेन ऑफ अ वर्गो वर्क्स। उनको खैर सुपर परफेक्शनिस्ट भी बोलते हैं, परफेक्शनिस्ट भी बोलते हैं, क्योंकि वर्गो लाइक्स टू गेट द जॉब डन इन द मोस्ट परफेक्ट मैनर। तो उनको वो परफेक्शन अचीव करना बहुत पसंद है। यही डार्क साइड वर्गो की होती है कि वो परफेक्शन को अचीव करते करते कई बार इतना प्रोक्रेस्टिनेट कर देते हैं, थॉट प्रोसेस में वो डिले हो जाता है कि लेट्स मेक इट मोर परफेक्ट। वो ओवर थिंकिंग में चले जाते हैं और देयर कम्स द डिले एंड द प्रोक्रेस्टिनेशन। तो वहाँ पे वर्गो कई बार उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं जहाँ पे और सन साइंस जो कि काफ़ी एग्रेसिव होते हैं अपनी चीज़ों को लेकर के, वर्गो कभी एग्रेसिव नहीं होता। वर्गो इज़ लाइक वेरी सॉर्टेड, वेरी ग्राउंडेड, वेरी मैच्योर, वेरी लॉजिकल। उनका क्राउन चक्रा काफ़ी एक्टिवेटेड होता है और वर्गोस की स्पेशलिटी ये है कि उनका क्राउन चक्रा इज़ वेल सिंक्ड विद द हार्ट चक्रा। अनलाइक अदर सन साइंस, जो कि किसी सन साइन का इमोशनल मतलब जो हार्ट चक्रा ओवर एक्टिवेटेड होता है, बट उनकी लॉजिकल रीजनिंग जो है बिल्कुल शून्य होती है। किसी का क्राउन चक्रा ओवर एक्टिवेटेड होता है बट इमोशनली बहुत ड्राई होते हैं। वर्गो कम्स इन द सेंटर, इसीलिए वो परफेक्शन में बिलीव भी करते हैं और वो कई बार अचीव करने की एक टॉक्सिक सी कोशिश भी लगे रहते हैं अपनी ज़िंदगी में। तो वर्गोस कम्स इन द सेंटर। वो जितने लॉजिकल होते हैं, रैशनल होते हैं, उतने ही इमोशनल होते हैं। एंड डेफिनेटली उनको सफाई करने का या चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने का अपना एक स्टैंडर्ड वर्ड एक्चुअली कम्स फॉर वर्गो। स्टैंडर्ड जो है, लिविंग स्टैंडर्ड या अपना खुद का स्टैंडर्ड, अपना स्पिरिचुअल स्टैंडर्ड, लिविंग स्टैंडर्ड, मेंटल स्टैंडर्ड, ये जो स्टैंडर्ड वर्ड है ये बेसिकली वर्गोस के लिए ही रेजोनेट होता है। दे आर वेरी परफेक्शनिस्ट काइंड ऑफ अ पीपल, वेरी क्रिएटिव थिंकर्स ऑफ ऑल द सन साइंस। सारे सन साइंस में जो थिंकर्स हैं वो वर्गोस होते हैं। ये इनके पॉजिटिव साइड है। वही नेगेटिव साइड, अगर इन्होंने ज़्यादा थिंकिंग कर ली तो वो ओवर थिंकिंग में कन्वर्ट हो जाती है, रात भर सोचते रहेंगे। ज़्यादा परफेक्शनिज्म में काम कर लिया तो काम करते चले जाते हैं, वो कभी किसी कंक्लूजन पे नहीं पहुंचते, वो काम कभी फिनिश नहीं होता, वो प्रोक्रेस्टिनेट होता जाता है। तो दिस इज़ द शाउट आउट टू ऑल माई वर्गो बडीज़। अब देखते हैं कि जो 11/11 पोर्टल है, नवंबर 11, 2023,
वो क्या मैजिकल मैनिफेस्टेशंस लाने वाला है, क्या चैप्टर्स अनफोल्ड होने वाले हैं, what this 1111 portal basically brings in the life of all my Virgo people. So let's see. एंड एज यू सी यहाँ पे जो डेक्स है वो अभी तक मैंने उनको शफल नहीं किया है, तो फर्स्ट वी विल रीड दीज एंड देन आई विल पुल आउट द कार्ड्स फ्रॉम ईच. सो वर्गोज, आपके लिए ये मंथ जो है नवंबर 11/11 जो पोर्टल है वो आपके लिए लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लाएगा, इमोशनल स्टेबिलिटी लाएगा, बट वो थोड़ा सा ट्विस्ट एंड टर्न्स से होकर के, बिकॉज दैट इन्वॉल्व्स लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ रिफ्लेक्शन टुवर्ड्स व्हाट्स नॉट बीइंग हील्ड. जो हील नहीं हुआ है अभी प्रॉपरली, वो उस पर आप रिफ्लेक्ट बैक करेंगे, इंट्रोस्पेक्शन होगा. और इंट्रोस्पेक्शन इनफैक्ट नवंबर में आप अपने बारे में बहुत ज़्यादा जानेंगे, बहुत ज़्यादा आप अपने सबकॉन्शियसनेस के बारे में जानेंगे कि आप कौन हैं, आप कैसे फंक्शन करते हैं, आपका कोर बिलीफ क्या है. तो वाई आई एम सेइंग दिस, बिकॉज यहाँ पे हैंडमैन जो है ट्वाइस है कि सिचुएशन को टोटल 360 डिग्री पलट करके देखना. तो यहाँ पे लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ इंट्रोस्पेक्शन है, विजडम है. क्राउन चक्रा आपका ओवर एक्टिवेटेड होगा डेफिनेटली. हार्ट, अगेन ये रीडिंग अपने आप में इट स्पीक्स फॉर द वर्गोज, बिकॉज यहाँ पे क्राउन चक्रा भी ओवर एक्टिवेटेड है, हार्ट चक्रा भी ओवर एक्टिवेटेड है, एंड दे आर लिटरली मतलब जेलिंग वेल, वो अच्छे से जेल कर रहे हैं. जबकि इट इज़ अ वेरी रेयर स्पिरिचुअल कॉम्बिनेशन टू अचीव. मोस्टली ऐसा होता है कि या तो आपका क्राउन चक्र ओवर एक्टिवेटेड होगा, बहुत ज़्यादा सोचोगे, लेकिन वहीं आप इमोशनल नहीं हो पाओगे, वहीं आप कुछ कोई खुशी फील नहीं कर पाओगे, जो जीवन का एक आनंद होता है वो आप फील नहीं कर पाओगे. किसी का हार्ट चक्र इतना ओवर एक्टिवेटेड होता है कि वो हर चीज़ को बिल्कुल डीप फील करते हैं, लेकिन वही लॉजिकल रीजनिंग से उनका कोई वास्ता नहीं होता. वर्गोज विल बी एबल टू अचीव दिस ब्यूटिफुल कॉस्मिक बैलेंस इन द मंथ ऑफ नवंबर. 11/11 जो है वो हार्ट चक्रा और क्राउन चक्रा का रोमांस आपकी ज़िंदगी में लाएगा बेसिकली, कि ये दोनों चक्रास जो हैं, और आप नवंबर में बहुत हील करोगे, क्योंकि आपका एक चीज़ है कि यू कैरी द बैगेज, जो कि वर्गोज में होता है. दे कैरी द बैगेज, दे नेवर फॉरगेट, दे फॉरगिव बट दे नेवर फॉरगेट. और नेवर फॉरगेट के चक्कर में कई बार अननेसेसरी डेटा भी जो है ना वो ढोते रहते हैं. एंड ट्रस्ट मी, ये तो मैं रीडिंग से नहीं, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बात कर रही हूँ कि दे लिटरली कैरी द बैगेज. और वो बैगेज जो है हटने में ये जो 11/11 पोर्टल है ये आपकी हेल्प करेगा. 4 ऑफ कप्स, थिंकिंग ओवर व्हाट्स बीइंग लॉस्ट, बट एट द सेम टाइम एक कप जो है यूनिवर्स खुद भर रहा है एट द सेम टाइम. और वो जो 3 कप हैं जो मतलब स्पिल हो चुके हैं, दे आर गिविंग यू लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ एंजाइटी, जिसको आप अपने हार्ट चक्रा से सिचुएशन को पलट के देखोगे. नवंबर विल बी लाइक प्लॉट ट्विस्ट फॉर यू, बिकॉज इन नवंबर यू विल रिफ्लेक्ट बैक अपॉन योर डीपेस्ट वूंड्स, जो कि आपके डीप वूंड होंगे, बहुत पुराना कोई मतलब वूंड जो होगा कि उस फलाने पर्सन ने उस साल में आपके साथ वो किया और वो बहुत ट्रॉमेटाइजिंग था, एंड यू स्टिल कैरी इट. वो वूंड पे आप रिफ्लेक्ट करोगे. हैंगमैन की एनर्जी बेसिकली आपकी लाइफ में वो रिफ्लेक्शन लाएगी. हैंगमैन अपने आप में मतलब जो कैरेक्टर है वो उल्टा लटका हुआ है, और इट इज़ मेकिंग, अगर आप देखेंगे तो एक 4 की शेप बना रहा है. ये एक शेप है जो 4 की है. यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल है, यहाँ पे 4 ऑफ कप्स है. तो 4 इट्स योर एंजल नंबर. और 11/11 2 ये अपने आप में मिलके 4 बनाते हैं. इट इज़ गोइंग टू बी कॉस्मिकली अलाइन, मतलब कि और 4 जो है स्पिरिचुअलिटी में, मेरे भी गूजबम्स हो रहे हैं लिटरली. आई हैड अ गूजबम्प ऑल इन माई बॉडी राइट नाउ, जस्ट क्योंकि यहाँ पे जो ये 4 का कॉम्बिनेशन है ना,
आपके 4 स्पिरिचुअल पिलर्स, 4 नंबर अपने आप में स्पिरिचुअलिटी में सॉलिड फाउंडेशन का होता है। तो आपकी स्पिरिट बॉडी, उसका फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग होने वाला है दिस नवंबर, क्योंकि आपके जो डीपेस्ट वूंड है उस पे आप एक बहुत ही वाइज पर्सन की तरह ट्रिगर हो के नहीं, यू वोंट गेट ट्रिगर्ड, यू वोंट गेट हर्ट ब्रोकन, क्योंकि ये वूंड एक बार फिर फ्रेश होगा, एक बार फिर आप उसको देखोगे, महसूस करोगे, बट दिस टाइम यू वोंट गेट ट्रिगर्ड, यू विल लुक डीप इनसाइड इनटू दैट वूंड, और फिर आप सोचोगे, बैठोगे अपने साथ, इंट्रोस्पेक्शन मोड में बैठोगे और फिर सोचोगे ऐसा क्यों हुआ, कैसे मैंने होने दिया, और हो गया तो मैंने उसे सीखा क्या, ऐसा मैं क्या कर सकता हूँ नेक्स्ट टाइम पे, या क्या कर सकती हूँ नेक्स्ट टाइम पे कि ये सिचुएशन दिस टाइम डिफरेंट तरह का आउटकम लाए। अगर ये चैप्टर जो है, अगर फॉर एग्जाम्पल अबैंडनमेंट का, क्योंकि 4 ऑफ कप्स इज लाइक लॉस्ट कप, फीलिंग ऑफ अबैंडनमेंट, हो सकता है कि आपका मेजर इशू लाइफ का रहा हो कि आपको लोग छोड़ छोड़ के जा रहे हो, पीपल लीव यू बिहाइंड, इमोशनली वल्नरेबल स्टेट मतलब मोड में। तो ऐसा क्यों हो रहा है? हो सकता है कि आप ही अपने आप को अच्छे से एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, इसके चांसेस हो सकते हैं कि आपने अपने आप को, देखो जो आपके कोर वैल्यूज होती है ना, यूनिवर्स आपके अराउंड जो यूनिवर्स है, पूरा ब्रह्मांड नहीं, किसी भी चेतना में कृष्ण जैसी एनर्जी नहीं है कि वो मतलब उस चेतना में आना पड़ता है जब आप पूरे ब्रह्मांड पे एक इम्पैक्ट डाल पाओ, लेकिन स्टिल आपका जो ब्रह्मांड है, आपकी कोर वैल्यू एग्जैक्टली रिफ्लेक्ट होंगी आपके ब्रह्मांड में, जो आपका सराउंडिंग है वो एग्जैक्टली आपकी कोर वैल्यू को रिफ्लेक्ट करेगा। अगर आप अपने दिमाग में अपने आप को रिजेक्ट कर रहे हो, बार बार जज कर रहे हो, ओवर जज कर रहे हो, तो बी रेडी, आपका सराउंडिंग में भी लोग आपको छोड़ छोड़ के जाएंगे, जज करेंगे, रिजेक्ट करेंगे, क्योंकि आप रिजेक्ट कर रहे हो। और जब आप खुद को एक्सेप्ट करोगे, आप व्हेन यू विल फील प्राउड इन योर एग्जिस्टेंस, इन योर कोर वैल्यूज़, वो आपके बिहेवियर में, वर्ड्स में, बॉडी लैंग्वेज में, एनर्जी में रिफ्लेक्ट होंगी और पीपल विल वेलकम इट। ऐसा देखो, दुनिया फेक होती जा रही है, आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड दैट, बट स्टिल एक जो कोर जो एक चीज़ है ना, वो अभी तक चेंज नहीं हुई है, और मुझे लगता है कि वो समय के अंत तक भी चेंज नहीं होगी। जो ऑथेंटिक है वो एक्सेप्टेड है बाय ऑल, जो ऑथेंटिक है वो सब एक्सेप्ट करते हैं। मैं यहाँ पे गुड और बैड की या मॉरल ग्राउंड पे बात नहीं कर रही हूँ, आपका जो भी रियल वर्जन है, अगर आप बैड हो तो पीपल विल एक्सेप्ट यू एज बैड, अगर आप गुड हो पीपल विल एक्सेप्ट यू एज गुड, अगर आप ओवर स्केप्टिकल हो पीपल विल एक्सेप्ट यू एज ओवर स्केप्टिकल, बट अगर आप कुछ और बनने का ट्राई कर रहे हो ना, पीपल विल ऑलवेज रिजेक्ट यू। और ऐसा हम क्यों करते हैं, हम कुछ और बनने का ट्राई क्यों करते हैं हमेशा? क्योंकि हम अपने आप को कम्प्लीटली एक्सेप्ट नहीं कर पाते, हम ही सबसे बड़े खुद के क्रिटिक्स बन जाते हैं, खुद के वो बिल्कुल बिटर क्रिटिक्स बन जाते हैं, जो खुद को जज कर करके बिल्कुल निट पिकिंग कर करके अपनी अंदर ऐसी तैसी कर देते हैं अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस की, और वो फिर रिफ्लेक्ट होता है, वो फेकनेस रिफ्लेक्ट होती है, रिजेक्शन रिफ्लेक्ट होता है, और वो एम्पलीफाई हो के आगे बढ़ के यही मैसेज पहुंचता है कि आप वो नहीं है जो आप दिखाना चाह रहे हैं। पीपल आर कन्फ्यूज्ड अबाउट यू एंड दैट्स व्हाई दे आर कीप ऑन रिजेक्टिंग यू। तो ये जो 11/11 है वो आपका एक नया विजडम का चैप्टर लेके आएगा डेफिनेटली। शुरुआत जो होगी, देखो ये बहुत, मैंने इस पर लेक्चर दिया है इतना बड़ा, तो इसका मतलब ये नहीं कि ये सबसे बड़ा चैप्टर है, बट डेफिनेटली ये चीज़ इज़ मतलब आइसिंग ऑन द केक। ओवरऑल जो एनर्जी है स्टार्टिंग, इट्स वेरी ब्यूटिफुल, यू आर फाइनेंशियली स्टेबल, you are victorious, and in fact you are famous, you are being known for some skill, or obviously my Virgo peoples are always creative, मतलब वर्गोज में तो क्रिएटिविटी कूट कूट के होती है। तो आप कुछ ऐसा करोगे जो कि विच विल ग्रैब अटेंशन, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ अटेंशन, और वो चीज़ आपको मनी भी दिलाएगी,
आपको किंग वाली फीलिंग भी देगी, किंग ऑफ पेंटिकल्स, एज इफ यू आर सिटिंग ऑन सम काइंड ऑफ अ थ्रोन। बट जो चैप्टर है ना, वाई मैंने इतना बड़ा लेक्चर दिया, ये ऑन एंड ऑफ है। ये इनफैक्ट 11-11 का ही नहीं है, 11-11 से ये चीज़ ट्रिगर हो जाएगी। द इंटायर नवंबर आपका एक ऑन एंड ऑफ चलता रहेगा। आप कभी बहुत अच्छा फील करोगे, समटाइम्स यू विल फील ट्रैप्ड, द हैंग्ड मैन ओवर द डेविल, 4 of cups, 9 of swords, and again the hangman over the ace of cups. तो ये जो चीज़ है ना ऑन एंड ऑफ की, कभी एक्सट्रीमली अच्छा फील करना, लग्जूरियस फील करना, रिसोर्सफुल फील करना, अचानक से ट्रैप्ड, अपनी सिचुएशन में ट्रैप्ड फील करना, फिर अचानक से नॉस्टैल्जिया आना। एक मतलब ये जो वर्ल्ड कार्ड भी है वो भी अपने आप में बात कर रहा है कि ये साल का आपका जो है, ये जो ऑन एंड ऑफ है, इमोशनल रोलर कोस्टर है, ये लैक ऑफ ग्राउंडिंग, ये आपका ऑलमोस्ट देयर है, ये बस आप पहुंच गए। इट इज़ द क्लोजर ऑफ अ साइकिल, लाइक ए कॉस्मिक क्लोजर। इट्स नॉट व्हील ऑफ फॉर्चून कि आपके हाथ में, यूनिवर्स इस चैप्टर को क्लोज कर रहा है बाय समटाइम्स raising your vibe high and then making your vibe down below. वो आपकी वाइब को ऐसे 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 चला रहा है ताकि आप ऐसे 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 करते फिर शून्य की स्टेज पे आ जाओ। मैं यहाँ पे डेड की बात नहीं कर रही हूँ कि आपकी हार्ट बीट रुक गई। शून्य मतलब कि जहाँ पे आप किसी भी सिचुएशन से अटैच नहीं हो, कोई भी सिचुएशन आती है आप न्यूट्रल हो, आपको अच्छा, और दैट डजंट मीन कि आप डेड हो। You're feeling everything, you're enjoying, but you're neutral, you're detached, जो कि बोलते हैं शिवास कॉन्शियसनेस। तो हो सकता है कि इस नवंबर में आपका शिव के साथ कनेक्शन बहुत स्ट्रांग हो। डेफिनेटली यहाँ पे नॉस्टैल्जिया भी है कि आप अपने ओल्ड दिनों को भी याद कर सकते हो सकता है यहाँ पे एक रिलेशनशिप हो कि आप यहाँ पे टूटे हुए जो आपके रिलेशनशिप हैं, कोई लव इंटरेस्ट है वो नहीं फुलफिल हुआ है, दैट्स वाई you are reviving the chapters, and the more you're reviving the chapters, the more you carry the baggage. But this time you are inspecting each element of the baggage. आप एक एक एलिमेंट अपने बैगेज का इंस्पेक्ट कर रहे हो। आप उस बैगेज से डर नहीं रहे हो, या वो बैगेज आपको वजन हैवी नहीं लग रहा है। वो बैगेज को आप इंस्पेक्ट कर रहे हो कि क्या क्या बैगेज है, इनमें से अब इन फ्यूचर कौन कौन सा सामान, जो कि बैगेज देखो एकदम से आप उस बैगेज को हटा दो, उस बैगेज को क्या बोलते हैं फेंक दो, एकदम से नहीं होता है, ऐसे नहीं काम करता स्पिरिचुअल हीलिंग। इट्स अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। उस बैगेज में से एक एक आइटम एक एक बार में हटाना पड़ता है, और आइटम का मतलब एक एक बुरी मेमोरी को एक एक बार में डील करो, उसे देखो, टटोलो कि क्या है उस बुरी मेमोरी का रीज़न, क्या हुआ, और क्या ये इतनी बुरी मेमोरी है कि मेरे सारे फ्यूचर की ब्लेसिंग्स को ये ब्लॉक कर दे, क्या ये इतनी इम्पॉर्टेंट है। जब आपको लगे कि ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, इससे ये लेसन आपने सीख लिया दिस टाइम, तो ऐसे करके आप एक एक आइटम अपने बैगेज से हल्का कर सकते हो। वो हल्का होते होते बैगेज वो बिल्कुल एक खाली वो बैग बन के रह जाएगा, उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। तो नवंबर से आपकी फुल एंड फाइनल हीलिंग चैप्टर बेसिकली ऑन हो रहा है। बैगेज यहाँ पे भी इसने एक बैग पकड़ा हुआ है, अगर आप इसे देखेंगे कि इसमें यहाँ पे भी इसने एक बैग पकड़ा हुआ है, 4 ऑफ पेंटिकल, जो कि सेविंग की बात करता है, क्या बोलते हैं फाइनेंशियल सेविंग की। लेकिन यहाँ पे मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि आप डरे हुए हो कि ये बैगेज आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। दिस टाइम आपके लिए वो बैगेज बहुत इम्पॉर्टेंट है, और पता है ऐसे बैगेज लोग अक्सर ड्रॉप क्यों नहीं करते, वाई दे कैरी द बैगेज, स्पेशली जो एक रोमांटिक बैगेज होता है कि किसी लव इंटरेस्ट के साथ आपका कुछ हुआ एंड देन यू कैरी द बैगेज, द हेट्रेड, द वुंडेड मेमोरीज फॉर दैट पर्सन। बिकॉज देखो रिलेशनशिप में जो बैगेज है, दिस इज द लास्ट थिंग यू हैव ऑफ दैट पर्सन। ये बैगेज ही वो इकलौती ऐसी चीज़ है जो उस पर्सन की लेफ्ट ओवर्स है, और आप अंदर से उस पर्सन के साथ इतने इमोशनली अटैच हो जस्ट बिकॉज ऑफ द ईगो ऑफ बोथ ऑफ यू। मैं ये नहीं कह रही कि किसी एक का है, या ये ईगो वाला इशू दोनों तरफ से होता है। ईगो की वजह से रिश्ते टूटते हैं, एंड दैट्स वाई हम इंसान नहीं लेकिन बैगेज कैरी करते, जबकि हमें इंसान का हाथ पकड़ के आगे आना चाहिए था, बट वो ईगो नहीं हमें अलाउ करता।
तो इसीलिए हम, चलो इंसान नहीं तो उसका बैगेज सही, कि उसकी वुंडेड मेमोरीज हैं, उसकी टॉक्सिक मेमोरीज है, पर कुछ तो है उसका। दैट्स वाई यू होल्डिंग द बैगेज सो क्लोज विद योर हार्ट, कि ये भी अगर छूट गया तो उस पर्सन का कुछ बचा ही नहीं। तो ये एक बहुत ही साइकोलॉजिकल एक चीज़ होती है। ये मैं थोड़ा सा डीप साइकोलॉजी में चली गई है। एंड आई लव इंस्पेक्टिंग। चूँकि वर्गो हूँ तो मैं डेफिनेटली सिर्फ हर चीज़ को इमोशनली प्रोसेस नहीं करूँगी, मैं हर चीज़ को साइंटिफिकली, साइकोलॉजिकली और स्पिरिचुअली प्रोसेस करती हूँ, तब जाके वो सिचुएशन का कंप्लीट ट्रुथ नज़र आता है। तो यहाँ पे वो बैगेज बेसिकली आपने पकड़ा हुआ है और आप काफ़ी रिसोर्सफुल हो। फाइनेंशियली भी देखा जाए तो आपका बैगेज मतलब 4 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे बैगेज वर्ड रिमूव कर देते हैं फॉर द टाइम बिंग, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो सिचुएशन के मल्टीपल मीनिंग्स निकलते हैं, ये कोई स्पेसिफिक पर्सनल रीडिंग तो है नहीं। तो यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल ऑल्सो टॉक्स अबाउट सेविंग। तो आप वैसे भी फाइनेंशियली काफ़ी स्टेबल हालत सिचुएशन में हो। आप काफ़ी मतलब आपका जो एक वैलिडेशन पॉइंट है कि आप फेमस हो, आप नोन हो, आप रिसोर्सफुल हो और आपके पास इनफ है टू सेव। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स अपने आप में रिसोर्सफुल होती है, काफ़ी रिसोर्सफुल होती है। बट अगेन जो चैप्टर्स हैं, इमोशनल चैप्टर्स हैं, वो ऑन एंड ऑफ होते रहेंगे। एंड लास्ट में जो एस ऑफ कप्स है, जो अगर आप राइडर वेट टैरो का भी अगर एस ऑफ कप्स देखें तो वहाँ पे क्लाउड से वो हाथ निकलता है, वो कप निकलता है। नो 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 नो, दैट्स डिफरेंट थिंग। नो नो, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। एस ऑफ कप्स में तो ऊपर एक परिंदा होता है और उसके थ्रू वाटर पोर हो रहा होता है और वो कप से बहुत सारा पानी नीचे निकलने लगता है, और जब नीचे पानी पहुंचता है तो वो उसमें बहुत सारा कुछ उगाता है, खिलाता है। तो एस ऑफ कप्स इज बेसिकली कि यू आर फीलिंग सो अबंडेंट, सो इमोशनली फुलफिल्ड, कि आपकी वाइब इतनी हाई है कि पीपल आर मतलब बीइंग बेनिफिटेड, उनकी वाइब हाई हो रही है आपके आसपास रहने पर, क्योंकि आप दिस टाइम यू आर यूजिंग योर वूंड्स। आपके वूंड्स, आपकी विजडम, जो अल्टीमेट विजडम है, उसका स्टेयर केस बन रहा है, उसके स्टेप्स बन रहे हैं, और दिस टाइम आप अपने वूंड्स को ही यूज़ करके वो इमोशनल विजडम हासिल कर रहे हो। दिस इज़ अ रियली रियली मतलब वेरी साइकोलॉजिकल एंड स्पिरिचुअल रीडिंग. Let's see what your angel oracle cards has to say. Let go. Nice. Let go. बाकी सारे कार्ड्स भी निकाल देते हैं. ओके, दो कार्ड्स. Let me put it here. Seven of Earth and Eight of Earth. Seven of Pentacles and Eight of Pentacles. Too much of Earth sign. Virgos होते भी Earth sign है. Let go. Definitely. जो आपके काम का नहीं है, आप बेसिकली अब उस हायर कॉन्शियसनेस में पहुंच रहे हो जहाँ पे आप इमोशनली ट्रिगर्ड नहीं हो, इमोशनली वुंडेड नहीं हो. अगर नहीं पहुँचे हो तो बाय द एंड ऑफ नवंबर आप पहुँच जाओगे. जहाँ पे आप इमोशनली वुंडेड नहीं हो, आप अब अपना बैगेज खुद चूज़ कर रहे हो कि उस बैगेज में अच्छा चीज़ जाएगा, बुरा चीज़ जाएगा, जो सर्व नहीं कर रहा, विच इज़ नॉट फॉर द बेटर फ्यूचर, वो अब आगे मेरे साथ नहीं जाएगा, चाहे मेरा ही अपना कोई टॉक्सिक पैटर्न क्यों ना हो. ये कुंडलिनी यहाँ पे ये इट्स मेकिंग अ शेप. अगर आप देख सकते हो ये कुंडलिनी का शेप दिखा रहा है, तो कुंडलिनी जागृत भी हो सकती है. एंड यहाँ पे जो ऑरा है, क्राउन चक्रा, क्राउन चक्रा इज गेटिंग एक्टिवेटेड. और आपका ऑरा जो है वो इट्स एक्सपैंड हो रहा है. एंड व्हेन यू लर्न टू लेट गो, ट्रस्ट मी, जो आप डिजर्व करते हो वो तुरंत का तुरंत आ जाएगा.
वहाँ पे कोई रेजिस्टेंस नहीं है. बट व्हेन यू अटैच विद समथिंग, चीज़ें मोस्टली अटैचमेंट में रिपेल करती हैं, आप उसे पुश ऑफ कर देते हो. मैनिफेस्टेशन का जो है बेसिकली 4 स्टेप्स होते हैं. फर्स्ट स्टेप इज मेक अ विश. सेकेंड स्टेप इज विजुअलाइज द विश. थर्ड स्टेप मतलब मेक अ विश, लाइक किसी भी चीज़ को पाने के लिए आपको विश तो रखना ही पड़ेगा, तो मेक अ विश. सेकेंड स्टेप विजुअलाइज द विश, कि विश कैसी दिख, कैसा महसूस होगा आपको जब आपको विश मिल जाएगी. थर्ड स्टेप अ प्रैक्टिकल एक्शन फॉर द विश. कि फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट स्टेप मेक अ विश, आई विश फॉर अ कार. सेकेंड स्टेप विजुअलाइज द विश, कि मैं अपने आप को कार में बैठे महसूस कर रही हूँ कि मैं वो कार कितनी कंफर्टेबल है, कितनी लग्जूरियस है, कितनी स्टाइलिश है और मुझे कितना मज़ा आ रहा है. आई एम इमेजिनिंग इट. 3 प्रैक्टिकल प्लान फॉर अ विश, कि अब ना आई एम अप्लाइंग फॉर अ जॉब, आई एम सेविंग मनी, आई एम मतलब सर्चिंग प्रॉपर लोन सर्विसेज, कि मैं उसको EMI पे या किसी चीज़ पे ले लूँ उस कार को. प्रैक्टिकल प्लान फॉर अ विश एंड एक्ट ऑन इट, कि मैंने अब उसको उस चीज़ पे एक्ट करना चालू कर दिया. फोर्थ इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और यहीं पे लोग फेल हो जाते हैं. व्हाट विश, कौन सी विश. फोर्थ में आपको बेसिकली उस विश को का टोटल विसर्जन करना पड़ता है. टोटल विसर्जन. विसर्जन मतलब नारायण के हाथ में अपना विश दे दो, भूल जाओ कि आपने कोई विश की है. तब आपका मैनिफेस्टेशन कंप्लीट होता है. और ये आप करके देख लीजिए. आपने कई बार ऐसा देखा होगा कि आप कोई चीज़ ढूंढ रहे हैं, कोई चीज़ गुम गई है और आप ढूंढ रहे हो उसको, एंड देन आप उसको ऑब्सेसिवली ढूंढ रहे हो, जिद में ढूंढे जा रहे हो, आपको मिल नहीं रही है. आपने उसको चीज़ को छोड़ दिया, आप अब दूसरी चीज़ ढूंढने लग गए और उसको ऑब्सेसिवली ढूंढे जा रहे हो. पता चलता है दूसरी चीज़ तो मिली ही नहीं, जो पहली चीज़ आप ढूंढ रहे थे, जिसके बारे में आप भूल चुके हो, वो मिल जाती है एट द मोस्ट अनएक्सपेक्टेड प्लेस. तो ये कोई टोना टोटका नहीं है. मतलब ये इट इज़ आप ट्राई करिए और हो जाए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि वेदर इट वर्कड और नॉट. ऑल माई वर्गो पीपल डू ट्राई इट. 7 ऑफ अर्थ एंड 8 ऑफ अर्थ, आपकी जो मटीरियल वेल्थ है डेफिनेटली इट इज़ गेटिंग एम्पलीफाइड. वाई? बाय लेटिंग गो. यू आर नॉट अटैच इन नवंबर. आपके अटैचमेंट्स खत्म हो रहे हैं. आपका इमोशनल रोलर कोस्टर एक टाइम पे जा कर के वो जो मंथन है, मथना है आपके इमोशंस का, वो एक टाइम पे जा कर के बिल्कुल स्टेबल और स्थिर हो जाएगा. दिस इज़ व्हाट नवंबर इज ब्रिंगिंग टू यू. लेट्स पुल आउट मोर कार्ड्स. All right. Daughter of Swords. It's like Page of Swords. 2 कार्ड और गिरे हैं बाय मिस्टेक. 4 of Cups and definitely the Tower. तो खुद से अगर आप सच नहीं बोलेंगे, जो कप स्पिल हो चुके हैं उन्हें एक्सेप्ट करना है कि वो चले गए. अब उस कप का एक घूंट नहीं बचा है. यहाँ पे कप की बात मतलब जो लॉस्ट हो गया, जो चला गया वो चला गया. ये मंथ आपके लिए वो रिविलेशन, वो ब्रूटल एक्सेप्टेंस का भी मंथ होगा. दिस विल ब्रिंग द टावर एनर्जी ऑल्सो. बट ये टावर की खूबसूरत बात ये होती है कि ये कॉस्मिक इंटरवेंशन, मतलब ये कॉस्मिक इंटरप्शन है, जहाँ पे कॉस्मोस डिसाइड करता है कि हमें उस फाउंडेशन को ख़त्म करना है जो कि किसी काम की नहीं है. वो फाउंडेशन कभी होनी ही नहीं चाहिए थी. तो यहाँ पे नवंबर विल बी द बर्न द ट्रैश मंथ फॉर यू. कि आप वो ट्रैश बर्न कर दोगे. कोई अगर आपके एक्स की कोई फोटोज़ भी है तो आई विल सजेस्ट कि हाँ, थ्रो देम और बर्न देम, वट एवर इट इज़. आई मीन ज़रूरत नहीं है कुछ मतलब पास्ट का कुछ रखने के. डॉटर ऑफ स्वॉर्ड्स, अपने आप से फैक्ट्स बोलो. और यहाँ पे डॉटर है, ये जो कार्ड है ना, मतलब कि बोलने का भी एक तरीका होता है. आप ये भी देखोगे कि अपने आप पे जजमेंटल, जो पास्ट में जो आपने किया है, दिस टाइम यू आर एक्टिंग डिफरेंट ऑन योर सिचुएशन. आप अपने आप से भी सच बोलो. इस आउल की शक्ल देखो, ये कितनी जेंटल है. ये कुछ बोलेगी तो सच बोलेगी, बट इन अ मोस्ट जेंटल वे.
तो आप भी अपने आप से सच बोलोगे, बट इन द मोस्ट जेंटल एंड एक्सेप्टेंस वाला वे, कि आप उस एक्सेप्टेंस के साथ बोलोगे, उस जेंटलनेस के साथ बोलोगे, अपने आप से भी दूसरों से भी. तो डेफिनेटली this will bring a lots and lots of revelation and getting rid of the old stuff that won't work for you anymore. Okay, now last but not the least, tea leaf. Let's see what they say to my Virgo family. Handshake. A meeting with a stranger could be important. Nice. और यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि जैसे कि आप दुनिया के किसी दूसरे इंसान, मतलब ऐसा नहीं कि आप अपने सेम शहर में किसी से मिल रहे हैं, तो ये ऑनलाइन मीटिंग है, बट इट्स नॉट, इट्स फ्रॉम द अदर एंड ऑफ द वर्ल्ड. जैसे होते हैं ना आपके पेन फ्रेंड्स, पेन बडीज फ्रॉम द इंटरनेट, ये कुछ वैसा सा भी है. ये भी हो सकता है और एक रियल फिजिकल मीटिंग भी हो सकती है, बट डेफिनेटली एक न्यू एनर्जी भी आएगी जो कि आपको आपकी ओल्ड एनर्जी से निकालेगी. एटलीस्ट कोशिश तो करेगी. इसने हाथ पकड़ लिया, आधा काम कर दिया, आधा काम आपका है कि आपको वो एफर्ट्स सिखाने हैं. कॉइन्स. तो मैं क्या बोल रही थी, मनी विल बी कमिंग टू यू. और हो सकता है कि जो न्यू रिलेशनशिप, हो सकता है कि कोई मैरिज प्रपोजल आने वाला हो जो कि एक्सट्रीमली वेल्दी हो. फाइनेंशियल स्टेबिलिटी तो नॉक कर ही रही है बॉस. उसमें तो आप कुछ मतलब कुछ XYZ कोई थर्ड थॉट है ही नहीं. ओके, 2 कार्ड्स निकले हैं. सक्सेस एंड क्राउन. ओ माय गॉड. ऑनर एंड रिस्पेक्ट विल कम टू यू. दिस इज ब्यूटिफुल. एंड लुक एट द पर्पल. पर्पल अपने आप में ये जो हर्ट का भी पर्पल है, तो आपका हो सकता है कि आपका ऑरा का कलर पर्पल हो. इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉस्मिक कलर. ये विजडम का कलर होता है पर्पल. पर्पल क्राउन चक्रा एक्टिवेशन का कलर होता है. योर क्राउन चक्रा इज हेविली एक्टिवेटेड, नॉट लाइक ओवर बैलेंस, इट्स वर्किंग परफेक्टली इन बैलेंस विद हार्ट चक्रा. क्राउन चक्रा परफेक्टली बैलेंस कर ही सकता है जब हार्ट चक्रा एक्टिवेटेड हो, वरना आपका क्राउन चक्रा हमेशा इम्बैलेंस रहेगा. काम ज़्यादा करेगा लेकिन गलत तरीके से. क्राउन चक्रा का भटकना बहुत ईजी है. हार्ट चक्रा ही उसका एक एंकर होता है, उसके मॉरल ग्राउंड्स का एंकर होता है कि नहीं नहीं, ये आइडिया डिस्ट्रक्टिव है, इसको नहीं चुनना, इसको चुनना. ये आपका हार्ट चक्रा बताता है. अगर आपका हार्ट चक्रा लॉक्ड है तो आपको हर आइडिया ही सही लगेगा, नो मैटर हाउ मच टॉक्सिक दैट आइडिया इज़ फॉर यू और फॉर योर लव्ड वंस. आप उस आइडिया को पिक कर लोगे क्योंकि आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड है. तो आप यूनिवर्स के साथ परफेक्ट रोमांस में आ रहे हो. आप अपने हायर सेल्फ से मिल रहे हो. ये आपका हायर सेल्फ ऐसा लग रहा है कि आ रहा है. इट इज़ योर हायर सेल्फ नॉकिंग एट द डोर. एंड आई विल रिक्वेस्ट ओपन द डोर दिस टाइम, क्योंकि अगेन ये एनर्जी रीडिंग है. टैरो एक एनर्जी रीडिंग है. ये आपका एनर्जी फ्लो बताती है. कर्मा तब भी आपको करना है, डिसीजन तब भी आपको लेना है. सो ऑल माई वर्गो पीपल, लिटरली amazing reading. I wish you all the best. Radhe Radhe.